मगर वे ये कहते जो बकरे को वध करते। एक आदमी भी बकरे का वध करता था, फिर उसने बकरे का वध करना बंद कर दिया कि अब मैं काली के लिए बकरा नहीं चढ़ाता। बोले क्यों? पहले चढ़ाता था काली को खुश करने के लिए, अब नहीं चढ़ाता। अब ऐसा हुआ है कि मेरे सब दांत गिर गए हैं, अब मैं काली के लिए बकरा नहीं चढ़ाता। सीधी सी बात है, काली को खुश करने के लिए अब दांत नहीं रहे। खुद के लिए चढ़ाता था, काली के लिए नहीं। दांत ही नहीं रहे, अब क्या करें? श्यामदेव बापू जी का यह दृष्टांत है। ऐसी घोर मिथ्या मान्यताओं में फंसे हुए जीवों को ये वितरागी धर्म की पुकार करने वाले, उनकी महिमा क्यों न आए? और जिनमें सद्गुण है, सद्गुण वालों के सद्गुण की महिमा गाना, इसमें भी यदि तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचती हो तो समझना धर्म तो दूर, मानवता भी तुमसे बहुत दूर है। इतनी झूठी मान्यताओं ने गृहीत मिथ्यात्व से छुड़ाया। गुरु का यही कि गृहीत मिथ्यात्व तो छूटे। अगृहीत मिथ्यात्व, देह में से मोह छोड़ो, देह की पकड़ छोड़ो। इससे भी खतरनाक मान्यता गृहीत मिथ्यात्व की है। और यह व्यक्ति इस जाति वाला है, यह व्यक्ति इस जाति वाला है, इस मान्यता में फंस जाना यह गृहीत मिथ्यात्व है। तुम बात करते हो अगृहीत को छोड़ने की, मगर ऊंची जाति नीची जाति, क्योंकि गृहीत का मतलब होता है इस भव में आकर के जो ग्रहण किया। पिछले भव में यह नहीं था, इस भव में कुत्ता था, बिल्ली था, कुत्ते बिल्ली के भव में नहीं था कि यह ब्राह्मण है या यह क्षत्रिय है या यह शूद्र है। यह कुत्ते बिल्ली के भव में नहीं था। यहां आकर के यह सब शुरू हुआ। तो जिस तरह से देखता हूं कि यहां भीतर में तो जानवर में भी इतनी बुराइयां तो नहीं थी कि कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, मगर यहां ऊंचा भोग पाकर के नीचे विचार में। पश्चिम में एक विचारक हुआ, मेरे स्मरण में आया, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ये कहता कि पूर्व के देशों में लोग कहते हैं कि हमारे भीतर परमात्मा वास करता है। पूर्व के देशों में लोग ये कहते हैं कि परमात्मा यहां हमारे भीतर वास करता है, मगर यह बात मुझे सच्ची नहीं लगती, क्योंकि जब मैं अपने भीतर देखता हूं तो देखता हूं कि पशु वास करता है, परमात्मा तो दिखता ही नहीं। इतनी विकृतियां है। सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे, निष्कारण करना। कभी कभी मैं बापूजी से पूछता था, उनके कपड़े देखो, चदरिया ओढ़ते, उसमें जेब तो होती नहीं। रात रात कहीं चले जाते, हाथ में ही ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे भी हाथ में होते, बस उतने ही रुपये। जब वे प्रवचन के लिए जाते ट्रेन में, उस समय तो ट्रेन में जाते तो हाथ में रुपये लेकर जाते, मगर रुपये मुझे इनसे ऐसा मिलेगा उस कारण से असत्य निरूपण कभी नहीं किया। हां, लोग हैं जाने आने की टिकट बुक कर देते होंगे, मगर गुलामी किसी की नहीं की। सत्य यही है, मानना हो तो मानो, वरना जिस द्वार से आए उस द्वार से ही जाने का रास्ता खुला है।
और ये द्वार नहीं, प्रवचन हॉल नहीं कहता, निगोद से आए तो निगोद में जाने का रास्ता खुला है। जिस द्वार से आए उस द्वार से जाने का रास्ता खुला है। परम कृपालु देव की करुणा, निष्कारण करुणा, सभी के प्रति ऐसा भाव। ऐसे ही एक व्यक्ति हुआ अद्भुत, सेंट फ्रांसिस। पर्वतों से बातें करता था, कोई नहीं होता, मगर पर्वतों से बात करते करते भी उसने इतनी किताबें लिख दी पर्वतों के साथ बैठकर। वृक्षों को जब वो पुकारता तो वृक्षों को भाई कहता, मछलियों को बहन कहता। जब मैं भावना भाता हूं ये दशा तुम्हें हो कि जब तुम्हें प्रकृति में जहां देखो वहां परमात्मा दिखे। वह दशा, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें प्रकट हो। थोड़ी तकलीफ तो होगी, क्योंकि कीचड़ की रुचि जो है, कीचड़ में रहने की आदत है, इसलिए कोई कीचड़ में से बाहर निकाले तो तकलीफ होगी। ऐसा लगेगा जैसे मेरा सोना मुझसे छीना जा रहा है। इसलिए ज्ञानी ये कहते हैं, सब परंपरा से बाहर निकलना। कृपालु देव के पास समय बहुत कम था और कम समय में यह स्वरूप की पुकार, सिर्फ 90 मिनट में आत्मसिद्धि शास्त्र। और बहुत से देश ऐसे हैं अफ्रीका के, हमारे जैसे लोग जो बरसों से आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करते, उनके लिए भी आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथाएं सुनकर के वो भाव समझ में नहीं आता। तो अफ्रीका की भाषा में जब मैं उन्हें कहूं तो उन्हें कैसे समझ में आए पहली बार में। मगर जो भाषा नहीं कह सकती वो भाव कहते हैं, जो वाणी नहीं कह सकती वह मौन कहता है। और परम कृपालु देव का मौन के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। रूजवेल्ट मुझे स्मरण में आया। रूजवेल्ट के लिए किसी ने पूछा कि आप व्याख्यान देने चाहते हो। अमेरिका में उसके व्याख्यान बहुत लोकप्रिय थे कि व्याख्यान देने जाते हो तब आपको तैयारी तो करनी पड़ती होगी। रूजवेल्ट ने कहा कि हां, तैयारी तो करनी पड़ती है, मगर 2 घंटे का व्याख्यान हो तो कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। मगर हां, आधे घंटे का व्याख्यान हो तो 4 से लेकर 6 घंटे की तैयारी तो करनी पड़ती है। 2 घंटे का व्याख्यान कोई तैयारी नहीं, मगर आधे घंटे का व्याख्यान देना हो 4 से 6 घंटे लगते हैं। और 10 मिनट के लिए बोलना हो तो पूरा दिन लग जाता है। और कभी 2 मिनट के लिए बोलना हो तब तो दिन के दिन बीत जाते हैं। जितना कम बोलना हो उतनी भीतर की तैयारी ज्यादा हो, क्योंकि सार पूरा बताना है ना 2 मिनट में, तो उसके लिए तो कितना कितनी तैयारी करनी होगी कि 2 मिनट में वह सब बोलना है जो 2 घंटे में बोलता था। इसलिए कुछ ज्ञान दीपक मुझसे पूछते हैं कि आपने 78 घंटे तक इतने प्रवचन दिए, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी, 78 घंटे बोला था ना। मगर 1 मिनट के लिए बोलना हो तो विचार करना पड़े कि अब क्या बोलूं। और चुप रह करके समझाना हो तो भीतर की तैयारी कैसी चाहिए। मौन रह करके, परम कृपालु देव की तस्वीर मौन रहकर समझाती है। अब समझ सकते हैं कि उनके भीतर में तैयारी कैसी होगी। सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे।
करुणा से भरकर समझाते थे। सबकी अपनी अपनी विशेषता है, मगर सभी के पीछे वही भाव कि जो स्वरूप मेरे अनुभव में आया और जो स्वतंत्रता को मैंने भोगा, वह स्वतंत्रता का अधिकार आपका है। गांधी जी ने कहा था, हमारा अधिकार है स्वतंत्रता। परम कृपालु देव भी ये कहते हैं, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। स्वतंत्रता। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव की ऐसी निष्कारण करुणा, कोई अपेक्षा भाव नहीं था। जितनी शरीर में शक्ति थी, शक्ति का उपयोग किया। बहुत बार मुझे ये विचार आता, जब घंटे घंटे के प्रवचन, अनेक घंटों के प्रवचन होते लगातार, तब ये विचार आता कि ये राग की दीवार का अब उपयोग हो। ये प्रकृति से जो उधार परमाणु मिले हैं, कुछ समय के लिए उधार ઉછીના લીધા હોય, જેવી રીતે કોઈની પાસેથી, એવી રીતે આ શરીરના પરમાણુને પૃથ્વીની પાસેથી ઉછીના લીધા છે। અને જેની પાસેથી લીધા હોય એ માણસ ગમે ત્યારે આવી શકે છે અને કહે કે લાવ મારું પાછું, આપવાની તૈયારી। કોઈની પાસે તમે પેન લ્યો, बैंक में घनी बार आवुं थाय। एक व्यक्ति पेन लेकर के वहां पर गया, दूसरे ने कहा पेन आपशो, आपे, ढाकणुं पोतानी पासे राखे, પછી પેન આપે, લો ભૂલી જાય તો પછી કે ઢાંકણું મારી પાસે છે, પેન ઢાંકણું લેતા જાઓ, લઈ જાઓ છો તો ઢાંકણું લેતા જાઓ। એટલે પેલાને યાદ આવે કે ઢાંકણું ક્યાં લઈ જાવ, આપણે તો પેન આપવાની હતી। એટલે बुद्धि तो बधी જ છે। और यहाँ देखो सब पेन लेकर के जेब में, यहाँ कोई ऐसे चेक नहीं लिखना है, मगर फिर भी पेन लेकर के सब बैठे। तो पेन लेकर के बैंक में भी लोग जाते हैं, वो वहां मांगी कि पेन देंगे, तो पेन दी, तो थोड़ी देर उसने पेन अपने पास में ही रखी। अब पोतानी पासे पेन राखी, પછી સામેવાળાએ કીધું કે ભાઈ લાવો પેન મારી પાછી, મારે જવું છે, ટાઈમ થઈ ગયો મારો। અને તમે એમ કહો લે પણ મેં તો હજી લખ્યું જ નથી, લખવાની કોઈ ના પાડી હતી? ટાઈમ તારી પાસે હતો, એણે તને પેન આપી હતી, લખી લેવું હતું ને। હવે જેણે આપણને આપી પાછી તો માંગે ને પછી, કે મેં તો એનો ઉપયોગ કર્યો જ નહીં હજી, અને તું લઈ લે છે, તને કોણે ના પાડી હતી? એમ જે વસ્તુ મળી એવી રીતે આ પ્રકૃતિથી આ શરીર મળ્યું મનુષ્યનું, અને પ્રકૃતિ પછી કહે છે લાય પાછું, અને ત્યારે મરતી વખતે એમ કહીએ લે હજી તો મેં આનો ઉપયોગ કર્યો જ નથી, હજી તો મેં આનો ઉપયોગ કર્યો જ નથી। તો કોણે ના પાડી હતી? આટલો તો લાંબો કાળ મળ્યો હતો। परम कृपालु देव के पास में कम समय था, बस 4 कदम की यात्रा। आज सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली और ये 4 कदम की यात्रा देह का निष्कारण करुणा से ऐसा उपयोग हुआ कि 4 कदम की यात्रा हुई। बस ज्ञानी का जीवन ऐसा। 4 कदम की यात्रा मुझे इसलिए स्मरण में आई, 29 वर्ष की उम्र में आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना हुई और 4 साल और जिए। 4 कदम की यात्रा बस, मगर उपयोग हो गया कि आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना। जैसे मैंने 4 बजे घड़ी में देखा
कि ये विचार आया, ऐसा विचार आया था, आज का दिन सत्संग का दिन है। ज्ञान दीपकों के साथ में सत्संग के लिए मैं बैठता हूं ना, 1 घंटा 12 मिनट का सत्संग मैंने ज्ञान दीपकों की साधना के लिए आपको बताया ना। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 3 घड़ी के लिए 3 घड़ी अर्थात 72 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। आज का दिन तो सत्संग का दिन है, 1 तारीख है, 12वां महीना है, 1/12 का दिन है। 4 बजे जब मैंने देखा, उस समय मुझे वो 3 घड़ी से बहुत सी बातें स्मरण में आई, मगर समय हो गया 9:42। ऐसा होगा। अभी 42 का अंक है, वो मेरी आंख को खींचता है। कब आए वह दशा जब न्यायक अपनी पर्याय को ऐसे खींच ले, खींचता नहीं मगर भावना पाता हूं, ऐसे खींच ले कि वहां से ध्यान ही ना हटे। 142 और अभी देखो सुनने वाले भी 142। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर कोई निकलना मत, अपना चमत्कार मत दिखाना। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, आप परमात्माओं ने मुझे विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। इस बालक पर आपका ऋण रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।